बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अजय। वह बहुत गरीब था। वह एक छोटे से मकान में अपनी बीवी और अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा चलाता था। उसके मकान के बगल में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उसमें एक लालची सेठ रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, अजय काम करने के लिए अपने घर से निकलता है। तभी उसे घर के बाहर सेठ दिख जाता है। सेठ उसे देखकर कहता है, अरे यार, आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा। अजय सारी बातें सुनता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वह बाजार में घूमता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह दुखी होकर जंगल में चला जाता है और पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। वह औरत अजय से पूछती है, अरे बेटा, तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? अजय अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को बताता है। वह कहती है, मुझे घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। अगर तुम लकड़ी काटकर मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। अजय यह बात मान जाता है। वह भरी दोपहर में लकड़ी काट के इकट्ठा करता है और गठरी बनाकर उस बुढ़िया के घर तक पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत आंगन में बैठी होती है। अजय को देखकर वह कहती है, आ गए तुम। अच्छा, ये लकड़ी की गठरी यहाँ पर रख दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये पुरानी चक्की पड़ी है, तुम ये ले जाओ। ये सुनकर अजय निराश हो जाता है। वह कहता है, इस चक्की का मैं क्या करूँगा? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, इससे मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा? यह बात सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, इसे कोई मामूली चक्की समझने की गलती बिल्कुल मत करो। ये एक जादुई चक्की है। बूढ़ी औरत चक्की को घुमाती है और कहती है, चक्की चक्की आटा निकाल। और चक्की से आटा निकलना शुरू हो जाता है। चक्की के आसपास बहुत सारा आटा हो जाता है। तब वह उस पर लाल कपड़ा डाल देती है और चक्की से आटा निकलना बंद हो जाता है। अजय आश्चर्य से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। औरत बताती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह इस चक्की से मांगना, तुम्हें वह मिल जाएगा। और जब तुम्हें यह बंद करना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना, यह सामान निकालना बंद कर देगी। वह बूढ़ी औरत का आभार व्यक्त करता है और चक्की लेकर अपने घर आ जाता है। अजय की बीवी और उसकी बेटी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही वे उसके पास चले जाते हैं। अजय अपने बीवी से कहता है, जल्दी से कमरे के बीच में एक साफ चादर बिछाओ। वह उस पर चक्की रखता है। उसकी लड़की मीना उससे पूछती है, पिताजी यह क्या है? अजय कहता है, मीना, तुम सिर्फ देखती जाओ। चक्की चक्की आटा निकाल। और चक्की से आटा निकलने लगता है। अजय की पत्नी और उसकी बेटी को उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अजय कहता है, चक्की चक्की नमक निकाल। और चक्की से नमक निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह अजय चक्की से हर काम की वस्तु निकाल लेता है और उसे लाल कपड़े से बंद करके रख देता है। थोड़े ही दिनों में अजय की स्थिति बदल जाती है। वह एक नए घर में रहने लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यह सब देखकर उसका पड़ोसी हक्का बक्का रह गया। वह कहता है, कल तक तो उसके पास खाने तक को नहीं था, आज कौन सा अलादीन का चिराग इसके हाथ लग गया है। जरूर दाल में कुछ काला है। रात का समय था। अजय अपने घर में चक्की से कहता है, चक्की चक्की सोना निकाल। और चक्की से ढेर सारा सोना निकलने लगता है। लेकिन यह सब लालची सेठ चुप कर देख लेता है। वह मन ही मन इस चक्की चक्की को चुराने का विचार बनाता है। वह घर जाकर अपनी बीवी को बोलता है, अच्छा सुनो, हम यह गांव हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। सारा सामान भर कल तैयार रखो, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह अजय और उसका परिवार पूजा करने के लिए मंदिर चले जाते हैं। उसी समय लालची सेठ चुपके से उनके घर में जाकर चक्की को चुरा लेता है। सेठ भागता भागता नाव के पास आता है। वह और उसकी पत्नी
नाव में बैठकर गांव छोड़कर जा रहे थे, तभी सेठ की पत्नी कहती है, आज सुबह सुबह यह चक्की कहाँ से लेकर आ गए? मुझे लगा कुछ जरूरी सामान लेने गए हो। सबसे जरूरी सामान यही है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों की नाव बीच नदी पहुंच जाती है। तब सेठ चक्की से कहता है, चक्की चक्की सोना निकाल, और चक्की से सोना निकालना शुरू हो जाता है। यह देखकर सेठ जोर से हंसने लगता है। सेठ को चक्की चालू करना तो आता था, लेकिन उसे बंद करने का तरीका मालूम नहीं था। सोने से पूरी नाव भर जाती है और डूबने लगती है। सेठ की खुशी चिंता में बदल जाती है, लेकिन जब तक वह कुछ करे तब तक नाव सोना और चक्की के साथ पानी में डूब जाती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है।